मेरे ख्याल में वो एक लालची आदमी है, उसको यहाँ की हड्डी नज़र आई होगी, लिहाजा उसका दिल ललचाया हुआ है पाकिस्तान के हवाले से। देखिए पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली बहुत आम जगह पर वाक़या है, लोकेशन इसकी बहुत स्ट्रेटजिक है, फिर 25-26 करोड़ आवाम की आबादी का मुल्क है। इसके अंदर अल्लाह ने इसकी ज़मीन में इसके अंदर ऐसे ज़खायर रखे हुए हैं, मादनियात के अजीम सरमाया रखा हुआ है। आपको मालूम है कि अमेरिका इस वक्त सुपर पावर नहीं रहा, उसका सबसे बड़ा डिक्लाइन इकनॉमिकली है, इक्तसादी है बहरान उसका। वैसे भी दुनिया के अंदर आप देख लें कि जितनी से जंगें शुरू की, जंगें छेड़ी, जितना उसने अड्डे बनाए हुए इसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। इकनॉमिकली अमेरिका कमज़ोर हो रहा है, और अगर इकनॉमिकली अमेरिका वीक हो जाता है और चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, अल्टीमेटली अमेरिका की सुप्रीमेसी इकनॉमिकली भी ख़त्म होगी, और सुपर पावर नहीं रहा, वर्ल्ड पावर भी नहीं रहेगा। वो अपने आप को फर्स्ट अमेरिका के अगर संभालने की कोशिश कर रहा है, और तमाम मुल्कों से जिनके अंदर क्या कहते हैं ना कि गैरत, हमीयत, अपने वतन से मोहब्बत, अपने नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल रखने की जुर्रत, हिम्मत और हौसला नहीं होता, वो वहाँ से सब कुछ लूट के ले जाना चाहता है। वो डाकू के तौर पर आएगा, वो लूट के लेके जाएगा, वो किसी कानून को नहीं मानता, किसी ज़ाब्ते को नहीं मानता वो। और ऐसे बंदे के साथ सौदा करना, बैठना, बात करना, मेरे ख्याल में उसको अपने घर में लेके आना ये डाकू है। उसको अपने घर में लेके आना ये तबाही बर्बादी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। हमारे पाकिस्तान के देखें चाइना हमारे साथ है और खित्ते के ममालिक हमारे साथ हैं, हमें इनके साथ ट्रेड करना चाहिए। लुक टुवर्ड्स ईस्ट, यानी ईस्टर्न कंट्री को हम ये देनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के बना वो सेंक्शन लगाएंगे, ना पाकिस्तान का इक़्तिसादी इस्तेसाल करेंगे, ना पाकिस्तान को प्रेशराइज करके खित्ते के ममालिक से जुदा करके अपने अहदाफ के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ना ही पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी कम्प्रोमाइज़ होंगे। सर मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, अब आपको क्या लग रहा है PTI के जिस तरह से रहनुमाओं को थोक के हिसाब से सजाएं दे दी गई हैं, आपको क्या अब लग रहा है क्या होगा, क्या होता नजर आ रहा है? कैसे होना ये कि जिनका पार्टी लीडर जेल में हो उनका बाहर रहना और इस तरह के जुल्म सदम के मुकाबले में, इस तरह की बेहयाई के मुकाबले में अपने आप को बिल्कुल पैरालाइज्ड हालत में रखना दुरुस्त नहीं है। हम सबको जेल में जाना चाहिए, दुनिया को पता चले कि यहाँ पर किन लोगों की हुकूमत है, कौन लोग जो आइन के दुश्मन, कानून के दुश्मन हम पर मुसल्लत हैं, जो किसी ज़ाब्ते को नहीं मानते, जो इलेक्शन लूट के इनको अवाम ने धुतकारा था, अवाम ने ठुकराया था, ये ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं। इनको शर्म नहीं आती। इन्होंने जो स्पेशल सीट्स के जो लिया है, जो हारे हुए लोग हैं, सीटें किसी की लूटी इन्होंने। कोई जमहूरियत नहीं है पाकिस्तान में, कोई आइन की हुकूमत नहीं है, कोई कानून की हुकूमत नहीं है, ये सब पावर का इस्तेमाल है, पावर का यूज़ है, मिस यूज़ है, बल्कि ज़ालिमाना और फिरौनी क्या कहते हैं अंदाज में ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए ये जो हो रहा है ये मेरे ख्याल में नेचुरल तभी है। वो सफ़र जो रजीम चेंज से शुरू हुआ था ये उसके बिल्कुल यहाँ तक पहुँच रहा है, आगे भी जाना है इसने। जिस तरह से आप देखिए 8 उससे पहले इलेक्शन का निशान छीन लिया गया, उसके बाद जो 8 फरवरी में लोगों ने खामोश इनकलाब लोग लेके आए, उसको कैसे इन्होंने बुलडोज किया। ये सारा एक सफ़र है उन लोगों का जो इक़्तिदार के भूखे और पावर के भूखे हैं, जो किसी कानून को नहीं मानते, पाकिस्तान के आइन को जूते की नोक पर रखते हैं, पाकिस्तान के कानून को जूते की नोक पर रखते हैं। इनके नज़दीक पाकिस्तान, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान के अवाम कोई हुर्मत नहीं रखते। ये ताकत के भूखे भेड़िए हर चीज़ को बुलडोज करें, आगे देखिए और क्या करेंगे। इसलिए सब सियासी जमातों को, चाहे वो अपोजिशन की हैं, चाहे जिनमें कोई थोड़ी बहुत गैरत है वतन के हवाले से, नामूस है वतन के हवाले से, इकट्ठे होना चाहिए और इस तबाही और बर्बादी के तूफान का रुख मोड़ना चाहिए। इंशाअल्लाह आप मेरी बात सुन लें, जब सारे रास्ते बंद किए जाते हैं ना पुरअमन तब्दीली के, रिफॉर्म्स के, अभी तक तो सारी रिफॉर्म्स की बातें हो रही हैं ना। रिफॉर्म्स क्या होता है? उसी सिस्टम में रहते हुए चीज़ों को बेहतर करना। जब अदलिया का रास्ता बंद, इलेक्शन कमीशन का रास्ता बंद, पार्लियामेंट का रास्ता बंद, और आप अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, एहतजाज नहीं कर सकते, और फिर लोग इनसे ये मुतालबात इनकी तरफ लेके नहीं जाएंगे, फिर पाकिस्तान के अवाम उठेंगे और उनके कहर व गज़ब के मुकाबले में और कहर व गज़ब के तूफ़ान के मुकाबले में ये खसो खाशाह की तरह बह जाएंगे। अभी देखा बाजोड़ में इलाकों में किस तरह से लोग निकले हुए थे। ये निशानियां हैं, ये सिम्टम्स हैं कि लोग कुछ भी कर सकते हैं, फिर उठेंगे तो फिर इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, कहीं भी जाएंगे। ये जितना भी प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे लोग इनके चेहरे पहचान लेंगे, इनके चेहरे लोगों से छुपे नहीं रहेंगे। फिर
है, लोगों के अंदर गुस्सा थोड़ा है। आप जिस गली कूचे में देखो क्या कहते हैं, कितने परेशान हैं, हमारे मुल्क का क्या बनेगा, आइंदा क्या होगा, हर बंदा परेशान है। सबसे पहले गुस्सा शुरू कहाँ से होता है? सबसे पहले लोग इज़्तिराब और बेचैनी का इजहार करते हैं, उसके बाद फिर उनके अंदर गुस्सा पैदा होता है, फिर नफरत पैदा होती है, फिर उठते हैं और पत्थर उठा के चेहरों पर मारते हैं, फिर उनके चेहरों पर, बदनुमा चेहरों पर, जो वतन का पॉजिटिव इमेज और चेहरा बर्बाद कर रहे हैं। सर